आपके पास ग्राफिकल मेथड से, इनिशियल रेट मेथड से हमने कर लिए हैं और कुछ शेयर किए हैं, वो भी करेंगे अगर आखिर में टाइम बच गया तो। हाफ लाइफ मेथड को करते हैं। हाफ लाइफ मेथड के बाद अगर टाइम बचता है तो सर हम, जी जी, सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें सर, हमने अभी ज्वाइन किया है। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हम फिर टाइम बचेगा नहीं हमारे। सर क्वेश्चन कह सकते हैं? जी क्वेश्चन करें। सर ये लॉन्ग कंसंट्रेशन क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन में जो भी आपको कंजर्वेशन की वैल्यू दी है उसका लॉ ले लें आप, मालूम ओके कर उसका ग्राफ बनाइए। सर, समझ गए सर। ओके सर अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन स्क्वायर वर्सेस टाइम हो जाए तो फिर भी बनी आएगा ना ऑर्डर। कंसंट्रेशन स्क्वायर आ रहा है, 1 स्क्वायर आ रहा है, तो आपके पास लॉ क्या आ रहा है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। अभी हम इंटीग्रेशन मेथड जो सर है नहीं उस मतलब स्क्वायर कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन के स्क्वायर से नहीं बना रहे ना, हमने जो आपको कंडीशन दी है उन कंडीशन से रहे तो फिर आपके पास जो है वो ये भी होगा कि आप कहेंगे कि हमारे पास नेगेटिव ऑर्डर कब आएगा और वाला बात फ्रैक्शनल ऑर्डर कैसे आएगा। ग्राफिकल मेथड में ये सब टिपिकल हो जाएंगे, आपके लेवल से हट जाएंगे। जो आपके लेवल की चीजें हैं ना वो आपको बता रहे हैं। तो पहले आप सारा सुने ध्यान से, उसके बाद फिर अपने असम्पशंस के हिसाब से आप बताइए ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, ओके सर। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है हाफ लाइफ मेथड। क्या होता है? हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट मटेरियल है वो 50% कंज्यूम हो चुका। हाफ लाइफ मेथड वो पीरियड जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट मटेरियल है वो 50% खत्म हो गया है। उसको हम लेते हैं दो तरह से। एक फार्मूला हम बना सकते हैं 1/a/n-1, और दूसरा फार्मूला हम लेते हैं टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर हमने लिया ए नॉट। ए नॉट जो है वो है इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये ए भी इनिशियल कंसंट्रेशन है। यहाँ पर पावर रखा है n-1, यहाँ पर पावर रखा है 1-n। एक ही है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये सेम आएगा हमारे पास। वो कैसे? हम दोनों फॉर्मूलों को प्रूव करते हैं। सपोज अगर हमारे पास है ऑर्डर, हम देखते हैं हम ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब कि टी हाफ वो हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, ये हम रेसिप्रोकल में ले रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी के बाद। फिर जीरो ऑर्डर का मतलब कि 0-1, 0 मिलेगा हमें, -1 मिलेगा। -1 मिलेगा तो ये हो जाएगा, इसकी हाफ लाइफ कल हो जाएगी इसके रेसिप्रोकल, तो ए, ये हो जाएगी ए के। अगर हम इसमें इस वाले फार्मूले से करते हैं, ये वाला फार्मूला लगाकर, तो ये कहता है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, मीन्स वही सेम, ए और ए नॉट एक ही बात है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और 1-n। 1-n मीन्स n की वैल्यू 0, तो 1-0 मतलब 1, तो ये वही सेम आ जाएगा, ऊपर आ रहा वही आ जाएगा। इस तरह हम हमारे पास क्या क्या बन सकता। अब हमारे पास था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये कैसे? टाइम पीरियड हाफ लाइफ का प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, और पावर हमारे पास है 1-n। n की वैल्यू हमारे पास है 0, क्योंकि ये हम ले रहे हैं जीरो के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास
टी हाफ टाइम पीरियड हाफ लाइफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, और हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की इसकी n की 1 - 1, यह आ जाएगा 0। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, टी हाफ, सॉरी इसकी n की वैल्यू 0 है, वो फर्स्ट ऑर्डर का बता दिया, 1 - 0 टी हाफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हटा रहे हैं और हम लगा रहे हैं यहाँ पर ए नॉट, और उसके साथ में लगा रहे हैं, ये हो गया ए नॉट और अपॉन 2k, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 - n। n की वैल्यू क्या रखें अभी आप बताइए, 1 रखें 2 रखें, 1 रखते हैं, चले फर्स्ट ऑर्डर करते हैं, n की वैल्यू 1 रखी, क्या मिलेगा, 1 - 1 क्या मिलेगा, 0। 0 मिल जाएगा, 1 - 1 0 मिल जाएगा। तो टी हाफ वो बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया, और बाकी क्या बचा आपके पास, बाकी आपके पास बचेगा इसमें जीरो, फर्स्ट ऑर्डर में 1, ये हो जाएगा 1/2k, और 1/2 ये नेचुरल लॉग लेंगे इसका, नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग जो होता है वो 2 का क्या मिलता है आपको, नेचुरल लॉग आपके पास कैलकुलेटर में होगा, आप मालूम करें नेचुरल लॉग 2 का, एक होता है सिंपल लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, आप लोगों ने फिजिक्स में की होगी, क्या मिल रही वैल्यू, 0.693। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टी हाफ इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1/2 इज इक्वल टू 0.693, ये वैल्यू आ गई, सॉरी दिस इज पॉइंट डेसिमल, और ये आ जाएगा के आपके पास, रेट कांस्टेंट के आ जाएगा आपके पास ना। तो इस तरह से ये इसको erase कर दो। इसको रेस करके अब हम चलते हैं वापस, और देखते हैं हमारे पास जो है अगला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, सर जी जी, सर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने ए नोट के नीचे के साथ 2 क्यों लिखा? ये हमारे पास टी हाफ लाइफ ले रहे हैं इसलिए हम 2 लगा रहे हैं, उसी के बेस पर हमने 0.693 लिया है। ओके आगे सर। चले, उसी की जी वैल्यू हमने बाकी ऑर्डर में देखी क्या ले लिए, 0.693। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो गई है ये वैल्यू, ये ए नॉट बच गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया क्योंकि आ गया तो तब हो गया, लेकिन सेकंड ऑर्डर के लिए उसकी वैल्यू बच गई है, और जीरो ऑर्डर के लिए वो ए नॉट ऊपर चला गया है। आप दोबारा करके देख लेंगे, इसको नहीं समझ आएगा तो आपको कॉपी पे करवा देंगे, ठीक है, ओके सर। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक एमसीक्यू आ गया है, और वो एमसीक्यू जो है वो है ये, द हाफ लाइफ ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज 20 मिनट्स। एक कंपाउंड है, उसकी हाफ लाइफ दी हुई है 20 मिनट्स, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी, हमने सपोज कर ली कितनी है, x है, कह रहा है कि जब वो डबल हो जाएगी, x से डबल होकर 2x हो जाएगी, तो उसकी हाफ लाइफ कितनी रह जाएगी, वो जो हमारे पास थी 20 मिनट्स वो रह गई है अब 10 मिनट्स, 20 मिनट्स से 10 मिनट्स हो गई है।
अब आप बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, या थर्ड ऑर्डर होगा, या जीरो ऑर्डर होगा। हमारे पास फार्मूला है T1 अपॉन T2 और इज इक्वल टू हमारे पास है A कंसंट्रेशन 1 फर्स्ट और ये A कंसंट्रेशन सेकंड। इन दोनों के ऊपर पावर था n माइनस 1 माइनस n। 1 माइनस n था तो हमने होल पावर लगा दिया 1 माइनस n। n की वैल्यू हमें मालूम करनी है, n की वैल्यू जो होगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो T1 इनिशियल टाइम है हमारे पास 20 मिनट्स और फाइनल टाइम हमारे पास है 10 मिनट्स। 20 अपॉन 10 इक्वल टू A1 इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास है x, फाइनल कंसंट्रेशन है हमारे पास 2x, उसकी डबल हो गई और होल पावर हमारे पास है इसका 1 माइनस n। अब ये x से कैंसिल हो गया, 20 और 10 कैंसिल होकर क्या बचा, 2 बचा। ये बचा है 2 आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास बचा है 1/2। 1/2 और होल पावर आपके पास है 1 माइनस n। n की वैल्यू मालूम करनी है आपको। 1/2 को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 2 टू इनवर्स। इनवर्स हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 पावर माइनस 1, 2 इनवर्स हो गया, 2 इनवर्स हुआ और ये हो गया 1 माइनस n। तो इसमें अगर हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 यहाँ पर और इस जगह पर हमें मिलेगा 2 और होल पावर मिलेगा n माइनस 1, n माइनस 1 ये मिलेगा। यस सर। ये हो गया n माइनस 1। ठीक है, सर ये इनवर्स क्या था ना, टू इनवर्स क्या था, ये कहाँ गया? ये आपके पास -1 था ना, ऊपर गया तो माइनस का 1 था। अब माइनस का 1 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो ये n प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, n प्लस का हो गया, 1 माइनस का हो गया। ठीक है सर। ठीक है, तो अब आपके पास बेस सेम है, बेस सेम है तो ये आगे आपके पास 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस का 1 इसके पास जाएगा, क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 प्लस 1, n इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बना, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जो मैंने यहाँ सॉल्व किया है ना वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन पहले शायद समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपको समझ आ जाएगा सारा का सारा। तो ये सर ये यहाँ कौन पर सी बुक में लिखा हुआ है ये फॉर्मूला? जी कौन सा, सर ये फॉर्मूला कौन सी बुक में लिखे हैं? ये फार्मूला पंजाब टेक्स्ट में है, जो फेडरल की ओल्ड बुक है उसमें थे, न्यू बुक में से वो निकाल दिया है, टॉपिक है लेकिन इस तरह से नहीं दिया हुआ। सर सिलेबस ओके में सर। शामिल है? सिलेबस में शामिल इतना नहीं है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर आ सकता है, तो इसलिए क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कहा है डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर रिएक्शन के लिहाज से ये करवा दे तो बेहतर है, तो मैंने कहा चलो करवा देते हैं। ठीक है, यस सर। तो अगर आप और देखेंगे ना जो बुक में दिए हुए वो बहुत टिपिकल दिए हुए, ये कुछ इजी वाले हैं, तो वो टिपिकल वाले दिए हुए हैं कि उसमें आपके पास वैल्यूज आ रही हैं पॉइंट्स में और उनको पॉइंट्स में डिवाइड करके फिर पॉइंट्स में आंसर आके फिर उसको राउंड ऑफ करना है। पंजाब टेक्स्ट में दिया हुआ है, अगर आप कहेंगे तो वो समझा देंगे आपको क्लास में या आपको अलग से समझा देंगे, लेकिन वो है नहीं रिलेटेड, इससे आने का चांस इस तरह से नहीं है कि बस मेमोरी बेस पर कर कोई दे दे तो दे दे, लेकिन वो भी देंगे उस वो सवाल जो कि बाकी सब बुक्स में भी होंगे एग्जाम्पल्स। क्लियर है, मिटा दें इसको यस सारे सर। को। तो ये हुआ हमारा हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना। उसके साथ साथ हमने ग्राफिकल मेथड भी देख लिया, ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे, और हमने ये भी देख लिया कि हाफ लाइफ के हिसाब से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।